वेलकम टू अचीविंग गोल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला लेक्चर, वो है हमारा एरे का। ठीक है ना। तो आज हम पूरा एरे कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर। एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। एरे क्या है? कलेक्शन है आइटम्स का ऑफ सेम डाटा टाइप स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। जो सेम तरह के डाटा टाइप का जो डाटा होता है वो हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। जैसे 2, 4, 10, 5, 15, 3, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है ना। तो ये सेम टाइप का डाटा है, तो हमने क्या करा इसे डाटा में, इसमें एरे में स्टोर कर लिया इस डाटा को। ठीक है। अगर सेम टाइप का है जब ये होगा एरे में। द जनरल फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन इज टाइप, वेरिएबल नेम और साइज। ये जनरल फॉर्म है डिक्लेरेशन करने की किसी एरे को। पहले उसका टाइप लिखा जाता है, जैसे इंट है, ये टाइप हो गया, है ना, डाटा टाइप इसका। फिर वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं हम, जैसे ARR ले लिया। और फिर उसका साइज मान लो 10 ले लिया हमने, और फिर सेमीकोलन। ये क्या है इसका? ये जनरल फॉर्म है डिक्लेयर करने का एरे। ठीक है। अब एरे कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है 1 डायमेंशनल, होता है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है ना। 1 डायमेंशनल में एन एरे डेट कैन रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन डायमेंशन सच एज रो और कॉलम। या तो रो को सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा या फिर कॉलम को सिर्फ, है ना, सिर्फ एक ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, वो एरे होता है 1 डायमेंशनल एरे हमारा। अब आते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। एन एरे कैन बी ऑफ मोर देन 1 डायमेंशनल। जो एक से ज़्यादा डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, वो होता है हमारा मल्टी डायमेंशन। जैसे देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, जैसे ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना। जैसे एक ही वो कर रहा है, एक ही डायमेंशन को। यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन हो गई, है ना। अब देखते हैं हम रो मेजर ऑर्डर क्या होता है। रो मेजर ऑर्डर, द एलिमेंट ऑफ एन एरे इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी एज रो बाय रो। इन रो मेजर ऑर्डर में क्या होता है? हमारा डाटा जो है और जो एलिमेंट्स है एरे के, वो स्टोर होते हैं रो बाय रो। ठीक है ना। रो बाय रो स्टोर होते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। अंडर रो मेजर रिप्रेजेंटेशन द फर्स्ट रो ऑफ द एरे ऑक्यूपाइज द फर्स्ट सेट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ठीक है ना। अभी बताता हूँ इस पूरी लाइन का मतलब। लोकेशन रिजर्व फॉर द एरे, द सेकेंड रो ऑक्यूपाइज द नेक्स्ट सेट एंड सो ऑन। जैसे ये एरे दे रखा है, देखो हमें। ठीक है ना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है ना। इसका साइज़ क्या है? 12 एरे का। तो हम इसे जो है रो बाय रो में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट होता है देखो। जैसे ये पहले क्या था हमारा, A00 था, उसे पहले उसमें डाल दिया रो में। ये रो है हमारी, 3 रो है, 0, 1, 2, और ये कॉलम्स है हमारे ऐसे। ठीक है। अब रो बाय रो करना है। पहले रो को फिल करना है रो मेजर ऑर्डर में। पहले रो को फिल करना है पूरी, और फिर जब पूरी रो हो जाए फिर अगले रो में आना है। ठीक है ना। रो बाय रो, पहले पूरी रो फिर अगली रो। जैसे A00 था, फिर A01 था, फिर A02 था, फिर A03 था। ये पूरी रो कंप्लीट हो गई, फिर अगले पाएंगे। इसी तरह ऐसे ही होगा। ठीक है ना। ये एलिमेंट्स लिख के हैं कि 100 पर कौन सा एलिमेंट था? 100 था। ये हमने इसकी इंडेक्सिंग कर दी 0, 1, 2। और इसका ऑर्डर क्या है इसका, है ना। ये ऑर्डर है हमारा 3 × 4, मतलब 3 हमारी क्या है? रोज़ है, 1, 2, 3। और एन क्या है? एन यहाँ पर कॉलम्स है। कॉलम्स कितने? 1, 2, 3, 4। और इसका फॉर्मूला भी है। अगर हम कोई सा एलिमेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, हम देखना चाहते हैं किसी एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट है, तो उसका फॉर्मूलाज भी है। पहला फॉर्मूला जब अप्लाई होता है जब हमारा इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है। उसका फॉर्मूला ये है, L0 है प्लस I × N + J × W। ठीक है। और अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये है। अब हम निकाल के दिखाते हैं किसी एक एग्जाम्पल। जैसे एड्रेस निकाल रहे हैं हम 2 रो पे
फर्स्ट कॉलम पे, जो सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे, ये है ना। तो हम इस पर 118 है, हम निकाल कर दिखाते हैं कि 118 आ रहा है। देखो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, जीरो से स्टार्ट हुआ है तो जीरो से स्टार्ट पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, एल नॉट प्लस आई इंटू एन प्लस जे इंटू डब्लू। ठीक है, एल नॉट को भी ऐसे ही रखा प्लस आई क्या है हमारा, आई यहाँ पर 2 है, ये आई है और ये जे है 2, और इंटू एन, एन क्या है हमारा, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमें इसे मैट्रिक्स में लिख लेंगे पहले, जो हमें एरे दिया हुआ होगा, इसे रो बाय रो में ऐसे करके, है ना। और फिर इसका मैट्रिक्स बनेगी, कुछ ऑर्डर बनेगा एम इंटू एन, है ना। जो रो होगी वो एम होगी और कॉलम होंगे वो एन होंगे। तो जो एन है वो हमें चाहिए, एन कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिया हमने, फॉर्मूले में था 4 तो 4 लिया, 2 इंटू 4 आई 2 था, प्लस जे कितना है 1 है 1, और डब्लू, डब्लू हमारा डाटा टाइप का साइज़ क्या है, ये सारे इंटीजर्स है ना, 116 118 120 110 110, तो ये सब क्या है हमारे इंटीजर्स है। इसका साइज़ क्या है इंट का 2, तो 2 ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। 100 और 100 एल नॉट क्या है, एल नॉट हमारा जो फर्स्ट वाला जो साइज़ है, पहला वाला जो एलिमेंट है, सॉरी साइज़ नहीं, जो एलिमेंट है उसका डाटा क्या है, उसका डाटा है 100, तो 100, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9 इंटू 2, ठीक है, तो 118 आ गया। अब हमें 118 ही देखना था, 2 पे 1 पे, एड्रेस ऑफ सेकंड रो पे फर्स्ट कॉलम पे 118 है, इसी तरह हम निकाल लेते हैं। ठीक है, वही एप्लीकेशन है ये, कि मतलब कैसे लिखते हैं हम रो मेजर ऑर्डर में, पहले पूरी रो को लिखते हैं, A01 A00 A00 A01 A00 A01 A02 होगा, फिर A03, फिर नीचे आएंगे A10, वही चीज़ है। अब आते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर पर। कॉलम मेजर ऑर्डर में द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज स्टोर्ड एज रो कॉलम बाय कॉलम। इसमें क्या होता है, कॉलम बाय कॉलम हम स्टोर करते हैं एलिमेंट्स को एरे में। इट इज़ कॉल्ड कॉलम मेजर ऑर्डर। अंडर कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द एरे ऑक्यूपाइज द फर्स्ट सेट ऑफ द मेमोरी लोकेशन रिजर्व फॉर द एरे। इसका मतलब ये है कि जो हमें एरे गिवन है ये जैसे, ठीक है ना, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर शो करके दिखाते हैं जैसे, तो इसे कॉलम बाय कॉलम करना है। पहले पूरा कॉलम फिल होगा, फिर पूरा, और फिर अगला कॉलम स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर इंडेक्स कर लेते हैं 0 1 2, ठीक है, इंडेक्सिंग कर ली इसकी। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमें ये इसमें फिल करना है, कॉलम बाय कॉलम करना है। पहले A00 A00, अब क्या, हमें आगे नहीं जाना, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम चलना है। A10 A10 A20 A20, पहला कॉलम फिल, अब अगले में आएंगे A01 A01 A11 A21, ठीक है, फिर अगले पे ऐसे करके फिल करना है। इसके भी दो फार्मूलाज है, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो, और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो, ठीक है। और हम निकाल कर देख लेते हैं 1 रो पर सेकंड कॉलम पे क्या आना चाहिए, 114, ठीक है, यहाँ पर 114 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 पे 2 पे, यहाँ 114 होगा, लिखा नहीं मैंने। अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है, एल नॉट प्लस जे क्या है 2 इंटू यहाँ पर है एम इंटू एन, ऑर्डर बताया था इसका, ऑर्डर क्या है इसका 3 इंटू 4 है, तो एम क्या है 3 और एन क्या है 4, तो एम चाहिए हमें, एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, प्लस आई की वैल्यू 1 है, इंटू इंट है, इंटीजर होंगे इसके अंदर सारे एलिमेंट्स, ये रहे, देखो ये रहे, ये सारे एलिमेंट्स लिखे हैं इसके, इंटीजर है, तो ये 2 मैंने यहाँ नहीं लिखी है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 2 इसका साइज़ है, तो एल नॉट क्या है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसका डाटा, पहला वाला क्या है 100 है, तो 100 प्लस 3 2 6 प्लस 1 7 इंटू 2 114 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया 114 पर। अभी पढ़ा हमने 2D एरे, अब पढ़ते हैं 3D एरे। 3D एरे में भी वही दो फार्मूलाज हैं रो मेजर ऑर्डर के लिए, और इसी तरह कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए 3 में, ठीक है ना। इसके लिए कैसा होता है, 3 डायमेंशन में हम शो करेंगे,
पहला जैसे 0 है, 0 के अंदर जाएंगे तो फिर 0 1 2 इनमें सेलेक्ट करेंगे तो 2 डायमेंशन हो गया, फिर 3 इसके अंदर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से। और अगर हमें देखिए इस वे में दे रखा है गिवन एरे कि LB1 UB1 इस तरह में भी दे जाते हैं, 3 डायमेंशन दे दी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। I माइनस LB1 ये रहा N इंटू पी, N क्या है, ME और M, ये हमारा ऑर्डर है इसका, ठीक है, ये ऑर्डर है हमारा इसका। जैसे इसका क्या है, यहाँ पर 2 है तो M क्या हो गया 2 इंटू N कितना है 3 है, और P ये ले लेते हैं कॉलम 0 1 2 3, ये 4 है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है इसका। इसी तरह कॉलम मेजर ऑर्डर का भी फॉर्मूला है ये, ठीक है। आप इस पर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, मैंने नहीं कराया, मैंने सेकंड 2 एरे वाले पर करा दिया क्वेश्चन, उसी तरह होगा यहाँ पर भी, एक सेम फॉर्मूला लगाना है बस। आप इस पर क्वेश्चन ज़रूर कर लेना क्योंकि आते हैं पेपर में। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एरे। एप्लीकेशन ऑफ एरेज में यूज टू स्टोर वैल्यूज़ ऑफ द सेम डाटा टाइप। ये किस लिए यूज़ होता है एरे, कि स्टोर करने के लिए डाटा, सेम टाइप के डाटा टाइप को, जैसे इंटीजर्स है सारे तो उन्हें स्टोर करने के लिए। यूज्ड इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। और इम्प्लीमेंट करने में सर्च एल्गोरिथम्स, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने में। और ये डाटा स्ट्रक्चर जो होता है, डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हम एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना।